hello, assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel. Today, in a new vlog, it's a very interesting vlog. आज हम लोग जा रहे हैं ज़ू और इट्स एन अमेजिंग ज़ू. अभी हम लोग आपको भी साथ लेके चलेंगे ताकि आप लोग भी देखें कि हम ज़ू में क्या क्या देखते हैं. अभी हम घर से निकले हैं और ज़ू अभी थोड़ी दूर है, हमसे 15-20 मिनट की दूरी पर है. तो चलते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइम हम लोग जा रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं ज़ू. ज़ू में एंटर होते ही जो सबसे पहली चीज़ हमने देखी वो थी फ्लेमिंगोज़. और ये बहुत प्यारे फ्लेमिंगोज़ थे जिनको देख के मैं तो बहुत खुश हुआ. इतने प्यारे थे, ऐसे लग रहा था लिटरली कि ये आर्टिफिशियल है देखने में, पर ये ओरिजिनल थे और ये बिल्कुल सॉफ्ट. इतने प्यारे फ्लेमिंगोज़ थे कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने प्यारे फ्लेमिंगोज़ नहीं देखे थे और मुझे ये फ्लेमिंगोज़ बहुत पसंद आए. और मैंने आगे जाने की बजाय सोचा कि क्यों ना मैं फ्लेमिंगोज़ को ही अच्छे से देखता रहूं. काफ़ी देर फ्लेमिंगोज़ को देखने के बाद, क्योंकि इनके पास जाने की तो परमिशन नहीं थी, तो हमने इनको थोड़ा सा इनसे दूर देखा. पर ये बहुत प्यारे थे. कभी ये पानी में जा रहे थे और कभी ये पानी से बाहर आ रहे थे. उसके बाद हमने देखे, लुक वाओ. और उसके बाद मैं गया स्नेक की केज में और यहाँ पे अंदर था एक बहुत ही प्यारा सा स्नेक. और ज़ू तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था और मेरा दिल था बस ज़ू में मुझे भागने की फुल परमिशन मिल जाए. और मैं ज़ू में यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भागे जा रहा था. उसके बाद मैंने क्या देखा, ये बहुत छोटे छोटे से मंकी थे, बट मंकी मुझे इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगे, इसलिए मैं उसके बाद गया. ओ वाह, व्हाट इज़ दिस. इनको देख के तो मैं डर ही गया था, लेकिन ये देखने में बहुत देखने में इनको देख के आई फील समथिंग, बट ये भी मुझे कोई इतने खास पसंद नहीं आया. उसके बाद मैंने सोचा कि चलें आगे चलते हैं, किसी और चीज़ को ट्राई करते हैं. उसके बाद मैं गया रैबिट के हाउस में और रैबिट का हाउस बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा था. रैबिट का हाउस फुल ग्रीनरी और बिल्कुल एंड पे उन्होंने रैबिट्स को बिठाया हुआ था. अब मैं रैबिट्स के पास जाऊंगा और देखूंगा कि रैबिट्स अपने हाउस में कैसे रहते हैं. वैसे रैबिट्स का हाउस ज़ू में सबसे प्यारा था. और ये मैं पहुंच चुका हूँ रैबिट्स के पास, पर मुझे रैबिट से डर लग रहा है और रैबिट्स को मुझसे. पर मैंने सोचा, क्योंकि उनके घर में मैं आ गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना रैबिट्स को टच किया ही जाए. पर नहीं, दिल मान नहीं रहा था और दिल बगैर टच किए बाहर भी नहीं जाने को कर रहा था. तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना रैबिट के पास जाया जाए और रैबिट को अपने पास बुलाया जाए. फिर मैंने थोड़ी सी मेहनत की और मैं गया रैबिट के पास और रैबिट ने कहा, नो 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 नो, डोंट टच मी. ये रैबिट तो मुझे देख के ही कहने लगा कि नो नो नो. पर मैंने ट्राई की कि मैं रैबिट को टच कर लूं और फिर मैंने रैबिट को फाइनली टच कर लिया. रैबिट बहुत सॉफ्ट था, बहुत प्यारा और बहुत क्यूट था. ज़ू में मेरी पसंदीदा अब तक की जो चीज़ थी वो तो मुझे रैबिट ही लगे. मैं भी बैठ गया रैबिट के पास कि लो देखो रैबिट, मैं भी तुम जैसा एक छोटा सा रैबिट ही हूँ, तो ना मुझसे तुम डरो ना मैं डरता हूँ तुमसे, तो हम लोग मिलके करते हैं खेल. फिर रैबिट को मैंने करके दिखाया डांस और उसके बाद मैं गया अपनी डक गेम में. डक गेम बहुत मज़े की गेम थी, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा ही छोटा था तो मुझे डक गेम खेलने की इजाज़त नहीं मिल सकी. पर मैंने डक गेम को देखा, ये बहुत मज़े की गेम थी और बहुत ही अच्छी गेम थी. यहाँ पे मुझे मिली एक किटी. और नो, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं डक से बोर हो गया हूँ. अब मैंने देखा यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा केज जिसमें रखे थे लिटिल लिटिल ब्यूटीफुल डॉग्स. और डॉग्स को देखने अंदर जाने की बजाय मैं आ गया बर्ड्स को देखने. यहाँ पे हर किस्म के पैरट को मैंने देखा और मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे इतने पसंद आए ये सारे पैरट कि मैं तो इनको देख के बाग बाग हो गया. ये पैरट बहुत ही प्यारे थे, लिटरली में हर कलर के पैरट थे, वाइट,
ग्रीन, ब्लू, लाइट ग्रीन, येलो, ब्लू और इतने प्यारे पैरट्स देख के मेरा तो यहाँ से हिलने को दिल नहीं कर रहा था, पर मुझे अभी सारा ज़ू घूमना था, इसलिए मैंने पैरट को किया बाय बाय। पर पैरट कह रहे थे कि नो तुम ना जाओ यहाँ से, तो मैंने कहा ओके मैं थोड़ी देर और रह लेता हूँ। पैरट की दूसरी साइड पे मैंने क्या देखा, यहाँ पर तो बहुत प्यारे पिजन्स भी थे। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो गिर गया। ओह माय गॉड। पर मैंने सोचा उठो और दोबारा से पिजन को देखो, ये पिजन बहुत प्यारे थे। उसके बाद जो सबसे प्यारी चीज है वो थे यहाँ पे लिटिल लिटिल रफी पफी टफी डॉग्स। इतने प्यारे 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 डॉग्स जो मैंने यहाँ पे देखे, आई कैंट एक्सप्लेन। और ये डक गेम ने मुझे दोबारा से अपनी तरफ खींचा। मैं डक गेम खेलना चाहता हूँ, पर डक गेम चाहती है कि मैं उसे ना खेलूं, बट मेरा दिल है कि मैं ये डक गेम खेलूं, इसलिए मैं बार बार डक के पास आऊँगा, पर डक मुझे नहीं बुला रही। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी डक्स थी जो हम लोग बाहर निकालेंगे, लेकिन डक की गेम तो मैं नहीं खेल सकता, पर ये गेम थी जो मैं खेल सकता था, तो मैंने इसको खेलना स्टार्ट किया और देखते हैं कि मेरा इनाम निकलेगा या मैं बगैर इनाम के ही ये वाली गेम खेल के यहाँ से बाहर चला जाऊँगा। और मुझे तो लग रहा है मेरा इनाम नहीं निकलेगा। मैंने बहुत ट्राई की, मैंने इस गेम को बार 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 खेला, लेकिन मेरा कोई इनाम नहीं निकल सका। और मैंने इस गेम को इतनी दफ़ा खेला कि मैं तो फिर से तंग आ गया, क्योंकि मेरे पास कोई भी इनाम नहीं निकला, क्योंकि मुझे कोई इनाम मिला ही नहीं। और मैंने सोचा छोड़ो इसको, फिर दोबारा से चलता हूँ रैबिट के पास, पर नहीं, रैबिट से पहले मैं गया टर्टल के पास। और यहाँ पे इतने प्यारे टर्टल थे कि मेरा दिल कर रहा था मैं इनके घर के अंदर जाऊं और इन टर्टल को भी अपने हाथ से छू के देखूं कि ये कितने प्यारे टर्टल है। और यहाँ पे बहुत प्यारे टर्टल थे। आप लोग देखें ये कितना स्लो स्लो वॉक कर रही है, और ये इतने प्यारे लग रहे थे अपनी स्लो स्लो वॉक में, क्योंकि टर्टल तो होते ही बहुत प्यारे हैं। और फिर मैंने इनकी एक अच्छी सी वीडियो बनाई ताकि टर्टल मुझे चलते हुए दिखाई दे। और ये टर्टल बहुत प्यारी वॉक कर रहे थे, मैंने इनको वॉक करते देखना था और इन्होंने मेरे सामने बहुत प्यारी वॉक की। टर्टल देखने के बाद मुझे ख्याल आया कि क्यों ना देखा जाए कोई प्यारा सा एलिगेटर। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एलिगेटर थे। मैं तो एलिगेटर के ऊपर चढ़ के उसे देख रहा था, क्योंकि एलिगेटर शीशे के अंदर शीशे के नीचे था। एलिगेटर मुझे कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन मैं एलिगेटर को देख सकता था। ये एलिगेटर मुझे पसंद नहीं आया। मैंने सोचा क्यों ना नेक्स्ट एलिगेटर के पास जाया जाए, और नेक्स्ट एलिगेटर तो बहुत स्केली था, और इस केज में 2 एलिगेटर थे। These are alligators. Oh my God. और इसके बाद मैंने देखा एक बहुत बड़ा एलिगेटर, क्योंकि इन सबके केज अलग अलग से थे। और लास्ट केज में हमने देखे थे 2 एलिगेटर, और इसमें उन्होंने रखा था सिर्फ 1 एलिगेटर, क्योंकि ये एलिगेटर सब पे भारी था। इस एलिगेटर से मैंने कहा थोड़ी सी वॉक करके दिखाओ यार, और फिर इसने दिखाई मुझे अपनी नॉर्मल सी हल्की सी प्यारी सी वॉक। उसके बाद जो चीज़ मैंने देखी वो क्या थी, छिपकली। और ये छिपकली बहुत ही स्लोली। उसके बाद मैंने देखा एक ब्यूटीफुल स्नैक। इट्स अ 3 कलर स्नैक, ऑरेंज, ब्लैक एंड वाइट। और ये बहुत प्यारा सा स्नैक था जो अपनी केज में घूम रहा था। और मुझे स्नैक क्योंकि इतने पसंद नहीं थे, तो मैंने सोचा आगे चलते हैं, और आगे जाके मैं क्या देखता हूँ, बेबी और उसकी मम्मी को। मम्मी ने अपने बेबी को छुपा दिया था, और फिर मम्मी अपने बेबी को निकाल भी रही थी, क्योंकि उसे बेबी को देखना था। और उसने मुख्तलिफ जगहों पे अपने मुख्तलिफ बेबी छुपाए हुए थे। ये बात मुझे बहुत क्यूट लगी। उसके बाद जी, क्योंकि मुझे तो टर्टल बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैं दोबारा से टर्टल के पास आया और टर्टल से पूछा, हेलो टर्टल, कैन यू टॉक विद मी? एंड टर्टल से हाय।
और उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ बहुत से बच्चे जमा हैं, यहाँ पे क्या है? और मैंने यहाँ आके देखा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्नेक था जो कि उन्होंने अंडरग्राउंड रख के उसके ऊपर से शीशे की मार्क कर दी हुई थी। और ये बहुत ही प्यारा स्नेक था, इट्स अ वाइट कलर स्नेक। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब इसके बाद क्या देखा जाए, तो मैंने सारा तो घूम ही लिया था। और अब मैं आया यहाँ पे दोबारा से एलिगेटर के पास, और एलिगेटर तो यहाँ पे सो रहा था। उसने कहा कि आई डोंट वांट टू टॉक विद यू, सो बेबी यू गो। देन आई डिसाइडेड ओके बाय। और फिर मैं वहाँ से निकला और मैंने कहा कि चलो कोई और चीज़ चेक करते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी इन्होंने उनकी रहने की जगह बनाई हुई थी, और इसके अंदर एक बहुत प्यारी लिजर्ड थी, बहुत ही प्यारी थी, ग्रीन कलर में। और यहाँ पे एक स्नेक था छोटा सा, यहाँ पे एक लिजर्ड थी, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे एनिमल्स उन्होंने रखे हुए थे जो कि बहुत क्यूट थे। नॉर्मली हम लोग जो लिजर्ड देखते हैं वो इतनी प्यारी नहीं होती, बट ये वाली लिजर्ड बहुत 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 क्यूट थी। इसका कलर ग्रीन था और ये मुझे देख रही थी और मैं इसको देख रहा था। और यहाँ पे क्या था, एक वाह, ये दोबारा से मुझे जाना था एलिगेटर के पास, पर एलिगेटर ने कहा नहीं, मैं अभी तक सो रहा हूँ। मैंने सोचा मे भी ये एलिगेटर अब जाग गया हो, पर ये एलिगेटर अभी तक भी सो रहा था। मैंने बहुत ट्राई की इसको उठाने की, लेकिन इसने कहा नो 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 नो, आई डोंट वांट टू वेक अप। और मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा से लिजर्ड के पास चलते हैं। और फिर मैं आया दोबारा से लिजर्ड के पास, पर लिजर्ड भी अपनी उसी कंडीशन में थी। देन आई मूव एंड गो टू बिग स्नेक, और यहाँ पे जो बिग स्नेक था उसने मुझे स्केयर कर दिया, तो मैं निकल गया इन स्नेक टर्टल इनके केज से बाहर। और यहाँ पे थी बहुत प्यारी लाइटिंग जिसने मुझे सताया, और मैंने इस लाइट के पीछे 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 जाना स्टार्ट कर दिया। लाइट बहुत प्यारी थी, मुझे भी बहुत प्यारी लगी लाइट, और मैंने सोचा कि लाइट के पीछे पीछे जाता हूँ ताकि लाइट मेरे आगे आगे रहे। और लाइट के साथ एंजॉय करने के बाद मैंने क्या किया, मैं वहाँ से मूव कर गया, और जहाँ पे मैं गया वो एक बहुत ही प्यारी जगह थी। या इट्स अ डांसिंग स्टेज। मेरा दिल था मैं स्टेज पे जाके डांस करूँ, बट फिर मेरा इरादा बदल गया। मैंने कहा नो नो नो, आई डोंट वांट टू डांस। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। फिर मैं गया कहाँ पे, डॉग हाउस। और डॉग का हाउस जू में सबसे प्यारा हाउस था। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे डॉग्स थे। डॉग्स ने मुझे देखा, मैंने डॉग्स को देखा, पर डॉग्स वाज रियली 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 क्यूट। इतने प्यारे हाई कलर में इतने फ्लबी डॉग्स थे। ये देखें जी, इस डॉग को देख के मेरा दिल कर रहा था मैं इसको उठाऊं और मैं अपने घर ले जाऊं, क्योंकि ये डॉग मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे थे। ये बहुत ही प्यारे डॉग्स थे। यहाँ पे एक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डॉग थे जो कि बहुत ही प्यारे थे। हर किस्म के डॉग यहाँ पे मौजूद थे, और ये बहुत ही प्यारे थे। ये आपस में फाइट कर रहे थे, आपस में खेल रहे थे, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इनके साथ खेलना शुरू कर दूँ, और फिर मैंने भी इनके साथ खेला। और ये बहुत ही प्यारे लिटरली मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं डॉग से पीछे हटूं, मेरा दिल कर रहा था मैंने उठाऊं और अपनी गोद में बिठाऊं, इनके साथ खेलें करूं, इनके पीछे भागूं, इन्हें कहूं मेरे पीछे आए। पर डॉग मेरी लैंग्वेज नहीं समझते थे और मैं डॉग की लैंग्वेज नहीं समझता था। इस वजह से हम लोगों ने एक दूसरे से दूरी ही बनाई रखी। पर डॉग हाउस बहुत प्यारा था, और इसमें जितने भी डॉग्स थे वो बहुत प्यारे थे। आई रियली लाइक ऑल द डॉग्स। और ये इतने प्यारे थे कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनको अपने घर कैसे लेके जाऊँ। इन सारे डॉग्स को मैं अपने घर में लाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारे डॉग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये सारे डॉग। आई लव दीज डॉग्स। कि मेरा डॉग हाउस से बाहर जाने का बिल्कुल कोई मूड नहीं था, इसलिए मैंने काफ़ी टाइम डॉग्स के साथ स्पेंड किया। डॉग्स मुझे बहुत पसंद है, लेकिन डॉग्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए मैंने एक चीज़ देखी जिसने मुझे डॉग हाउस से बाहर निकाल दिया। इट्स अ वेरी बिग पांडा, एंड आई लव दिस पांडा। आप भी कह रहे होंगे कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे वहाँ पे लव हो जाता है, क्योंकि ये सारे एनिमल हैं इतने क्यूट थे। क्योंकि ये मेरा जू में पहला विजिट था, तो मैंने पहली दफ़ा तो इतने प्यारे जानवर देखे थे, इसलिए तो मुझे हर जानवर से प्यार हो रहा था। और ये पांडा तो बहुत ही प्यारा था। इस पांडे ने तो मुझे हैरान कर दिया। इस
पांडे ने इतने बच्चों को अपने साथ लगाया, फोटोज बनाई, क्योंकि ये लिटरली बहुत क्यूट था। इसके साथ हर कोई पिक्चर्स बना रहा था, सारे इसको हाथ लगा रहे थे, कोई इससे हाथ मिला रहा। और ये अब मेरा वापसी का टाइम हो गया, तो मैं दोबारा से जहाँ से एंटर हुआ था वहाँ पे मैं निकलते हुए दोबारा मुझे नज़र आए फ्लेमिंगोज। और फ्लेमिंगोज बहुत क्यूट थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दोबारा इनको देखूँ, और मैं दोबारा इनको देखने के लिए थोड़ी देर के लिए रुक गया यहाँ पे ना। और फ्लेमिंगोज वाकई बहुत प्यारे थे। अभी फ्लेमिंगोज क्योंकि सारे पानी में खड़े थे तो ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। अब हमने यहाँ से बाहर जाने का सोचा, पर मेरा दिल यहाँ से बाहर जाने को बिल्कुल नहीं कर रहा था, इसलिए मैं बाहर जाके दोबारा से अंदर वापस आ गया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा और टाइम ज़ू में गुजारूँ, पर माई मम्मी डोंट वांट दिस। सो मैं दोबारा से ज़ू के अंदर जाना चाहता था, और मैं दोबारा से भाग के ज़ू के अंदर आ गया, पर मामा ने मुझे पकड़ा और मुझे लेके बाहर आ गई। और ज़ू बाहर से भी बहुत प्यारा था। मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं बाहर से इसकी एक व्यू दिखाऊं। तो अभी हम चलते हैं अपने घर। सी यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।